संगीत सरिता। आज से हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं श्रृंखला प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। आलेख डॉक्टर प्रकाश महाडिक का है। वाचिका हैं श्रीमती वंदना पांडे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र की इस भेंट को प्रस्तुत किया है इलाशंकर गुहा ने। तंत्री वाद्य अर्थात वे वाद्य जिसमें तार अथवा तांत लगाकर उसे प्रहार या घर्षण से बजाया जाता है। आज के प्रचलित तंत्री वाद्यों पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि प्रहार से वादन किए जाने वाले 3 प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं। एक, जिन्हें मिज़राब अथवा जवा से बजाया जाता है, जैसे वीणा, सितार, सुरबहार, सरोद, विचित्र वीणा आदि। दूसरे प्रकार के वाद्य वे हैं जिन्हें लकड़ी से प्रहार करके बजाया जाता है, जैसे संतूर। और तीसरे प्रकार के वाद्य वे हैं जिन्हें अंगुलियों से वादन किया जाता है, जैसे तानपुरा और स्वरमंडल। अब हम प्रहार से वादन किए जाने वाले एकल तंत्री वाद्यों पर विचार करेंगे। एकल तंत्री यानी वे वाद्य जिस पर रागदारी प्रस्तुत की जाती है, अर्थात सोलो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत हम क्रमशः वीणा, सितार, सुरबहार, सरोद, विचित्र वीणा और संतूर की उत्पत्ति, विकास और वादन तकनीक का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में तंत्री वाद्यों के लिए वीणा सामान्य संज्ञा थी। मध्यकाल में वीणा के अंतर्गत बीन, रुद्रवीणा और सरस्वती वीणा का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन ग्रंथ संगीत पारिजात, संगीत नारायण, राग वेवोत, आईनाए अकबरी आदि ग्रंथों में इसका विशद वर्णन उपलब्ध है। अष्टछाप संप्रदाय के कवियों ने अपने पदों में बीन शब्द का प्रयोग प्रचुरता से किया है, जैसे बाजत बीन रवाब किन्नरी, अमृत कुंडली यंत्र। इन ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी में ये वाद्य प्रचलित हो चुका था। ये एक ऐसा वाद्य है जिसके 3 नाम प्रचलित हैं, जैसे वीणा, रुद्रवीणा और बीन। इसके दांड की लंबाई लगभग 3.5 फीट होती है। इसमें लगभग 14 इंच व्यास वाले 2 बड़े तुम्बे होते हैं। प्रचलित बीन में 22 से 24 सारिकाओं की अर्थात पर्दों की व्यवस्था होती है। इसके पर्दे समतल होते हैं। वैसे तो बीन को बाएं कंधे पर धारण करते हैं, परंतु आजकल कुछ बीनकार ऊपर वाला तुम्बा अपने बाएं कंधे पर न रखकर बाएं घुटने पर रखकर वादन करते हैं। इसकी 4 मुख्य तंत्रियों को क्रमशः नाइकी, खरच, पंचम और लरस कहते हैं। वर्तमान में बीन के नाइकी तार को मंद्र सप्तक के मध्यम, खरच को मंद्र सप्तक के षडज, पंचम को अति मंद्र सप्तक के पंचम और लरज को अति मंद्र सप्तक के षडज स्वर में मिलाया जाता है। चिकारियों को मध्य और तार षडज स्वर में मिलाते हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली में मिज़राब पहनी जाती है। मिज़राब पहनने का तरीका सितार और सुरबहार से थोड़ा भिन्न होता है। कुछ कलाकार अपने नाखून से भी वादन करते हैं। चिकारियों को छेड़ने के लिए सामान्यतः कनिष्ठा अंगुली का प्रयोग किया जाता है।
बीन में वादन उपयोगी प्रधान बोल समूह हैं ड, ग, र। कुछ कलाकार वीणा के प्राकृतिक बोल डिग डिग डोंग, डाणा, डिग डिग डोंग मानते हैं। ये आलाप प्रधान वाद्य है। इसमें विलंबित आलाप और जोड़ का काम उत्कृष्ट ढंग से संपन्न होता है। बीन के बाज को 18 भागों में बांटा जाता है, जैसे अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, भोग, बराबर का जोड़, गमक जोड़ और लड़ी जोड़। इन 8 अंगों के वादन के उपरांत 9वें अंग से पखावज अथवा मृदंग की संगत करते हैं। ये अंग हैं झाला, ठोक झाला, कतर झाला, लड़ी, लड़गुंत, लड़ लपेट, परन, सात संगत, धुया और मठ। मुख्य रूप से बीन की 2 वादन शैलियां प्रचलित रहीं। एक मालवा की बीन शैली जो ख्याल पर आधारित है और दूसरी रामपुर की बीन शैली जो ध्रुपद शैली पर आधारित है। मुख्यतः बीन ध्रुपद शैली का ही वाद्य है। आइए अब सुने दक्षिणा मोहन टैगोर से पारंपरिक तड़ित वीणा पर राग बैरागी। और अब सुनिए उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर से बीन पर राग चंद्रकौस।
प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। अभी आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुन रहे थे। श्रोताओं, ये श्रृंखला हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की।